Oh my god, I cannot believe this. I am finally saying this. We are moving out. Yes. Hi guys, it's Shivangi. Welcome back to my channel. जैसा कि आप लोगों को पता है, नहीं भी पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। मैं 2 साल से इस रेंटेड अकोमोडेशन में रह रही हूँ विद कनिष्क, एंड उसके बाद हमारी लाइफ में क्यूट सा नया सा एड ऑन हुआ विच वाज काशवी, एंड अब हम सब मिलके जा रहे हैं इस घर से, एंड अपने खुद के घर में जाने वाले हैं. दिस इज गोइंग टू बी सुपर एक्साइटिंग. ये हमारी मतलब जिंदगी का चैप्टर 2 शुरू होने वाला है, एंड लेट मी टेल यू, ऑफ कोर्स आई एम एक्साइटेड. आपको मेरी शक्ल से पता चल रहा होगा, बट एट द सेम टाइम ऐसे धक धक भी है, नर्वसनेस भी है, बिकॉज इस घर ने हमें इतना कुछ दिया है इन टर्म्स ऑफ हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड. काशवी यहाँ पे पैदा हुई, हमारी शादी यहाँ पे, मतलब देयर आर सो मेनी फर्स्ट्स, एंड इट फील्स, मतलब बैड तो नहीं फील हो रहा है, बट ऐसा लग रहा है कि शिट, ये सब कुछ मेमोरीज बन के रह जाएंगी अब. एंड ऑफकोर्स मैं जाने से पहले इस पूरे घर की वीडियो बनाऊंगी, जिससे कि आज से 15 साल बाद भी हम इस घर को वापस से ऐसे देख पाए, विजुअलाइज कर पाए कि हम कैसे रहते थे. एंड यस, दिस वीडियो इज बेसिकली गोइंग टू बी ऑल अबाउट मी पैकिंग माई ओन स्टफ एंड शिफ्टिंग आउट ऑफ दिस प्लेस. ऑफकोर्स आजकल तो पैकर्स एंड मूवर्स, अग्रवाल पैकर्स, पता नहीं क्या क्या पैकर्स आ चुके हैं, बट स्टिल मैं अपना जो कीमती सामान है, काशवी के सामान है, वो सब खुद से पैक करने वाली हूँ, ऑफकोर्स कनिष्क का भी सामान. सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड. आई कैन नॉट बिलीव दैट दिस इज फाइनली हैपनिंग. चलो लगता है काम पे. ऑल्सो डिस्क्लेमर, मेरा हुलिया बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, बिकॉज मैं लिटरली बस घर पे बैठी हुई हूँ एंड आई जस्ट थॉट ऑफ व्लॉगिंग, तो मैंने कुछ ऐसे फेकली एस्थेटिक नहीं किया है. ऑल्सो इन एडिशन टू दैट, मेरा कमरा इतना हद फैला हुआ है, इनफैक्ट पूरा घर हमारा इतना फैला हुआ है, ना सफाई करने का मन कर रहा है, बिकॉज ऐसा लग रहा है 3-4 दिन ही तो रहना है, उसके बाद निकलना है. एंड एनी विच वे सारा सामान भारी निकलने वाला है कबर्ड से, तो मैं कबर्ड के अंदर क्यों ही डालूँ. सो यस, आई थिंक वी शुड गेट स्टार्टेड. मैं कितनी बार बोलूँगी, बट लेट्स जस्ट डू इट. इसके अंदर मेरी सारी एक्सेसरीज रहती थी, मतलब थोड़ी और भी है, बट यहाँ पे सारी गोल्डन एक्सेसरीज है मेरी. लिटरल सेंस में घर की हालत देखो हमारी. जस्ट लुक एट द मेस इज रियल. कबर्ड्स वगैरह सब खाली कर रहे हैं हम. यहाँ पे जो मिरर था वो भी हटा दिया है. हाय एवरीवन, मेरी हालत इस टाइम पे इतनी बुरी हो रखी है, ओह माय गॉड. लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है मैं बिना नहाए धोए जंगलियों की तरह यहाँ पे काम करवाने आ रही हूँ विद माई एंटायर फैमिली, एंड ऑफ कोर्स कनिष्क भी है, इज़ पार्ट ऑफ माई फैमिली, मतलब काशवी भी है. सो आइडियली हमें न्यू ईयर से पहले यहाँ पे शिफ्ट होना था, बट यू गाइज नो इट हाउ इट वर्क्स, इट इज़ गेटिंग डिलेड एंड इट इज़ सो फ्रस्ट्रेटिंग. इतने दिनों से लिटरली आई वॉज नॉट व्लॉगिंग द एंटायर प्रोसेस, बट आई वॉज जस्ट standing here, and I just thought of why not I should give you all a quick sneak peek of what is happening here. यहाँ पे पैनमेंट्स वगैरह भी लग रहे हैं, एंड यहाँ पे किचन का भी काम अभी इनकम्प्लीट है. जस्ट क्रेजी, इट्स गोइंग क्रेजी. कब खत्म होगा मुझे नहीं पता, एंड डू नॉट जज माई लुक बिकॉज आई एम लुकिंग लाइक अ जोकर एंड आई नो इट. Taju. So it is 10 right now and we are leaving the place. Carpenters वगैरह अभी भी लगे हुए हैं काम पे. Yes. The next day. Hi everyone, good morning. मैंने वापस से सेम कपड़े पहन लिए हैं. It's finally happening. Oh my god, this is finally happening and I cannot believe this. ओके गाइस, सो फाइनली हमारी शिफ्टिंग हो चुकी है. आई एम श्योर आपको थोड़ा ऐसे आवाज़ गूंज भी रही होगी. Yes, because ये घर खाली हो चुका है. Yes. so crazy. घर खाली हो चुका है और हमारी यादें खाली नहीं हुई है. Exactly, मतलब कनिष्क ने घर लिया था जब वो सिंगल था, एंड उसके बाद हमारी शादी यहाँ पे कनिष्क डबल हुआ.
फिर कनिष्ठ ट्रिपल हो गया ये काशी माँ का भी फर्स्ट घर है। यस काशू माँ यहीं पैदा हुई थी। यस सो मैं आपको फटाफट से वॉक ओवर दूंगी कि एग्जैक्टली कैसा घर Yes. था, क्या बालकनीज थी एंड सारी चीजें। होम स्वीट होम था ये। होम स्वीट होम। यस एंड इस घर से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे याद है मैंने यहीं पे ही बैठ के कितनी बार वीडियोस बनाई थी कि मुझे यहाँ से शिफ्ट होना, मुझे यहाँ पसंद नहीं आ रहा, बट अब जब फाइनली टाइम आ चुका है इट फील्स सो क्रेजी, ऐसा लग रहा है आई डोंट वांट टू लीव दिस प्लेस, ऐसा होता है। एंड मेरे साथ प्रॉब्लम ये कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच जाती हूँ चीज़ों के साथ भी, बट एनीवे मैं आपको अब दिखाती हूँ कि क्या था कैसा था। लेट्स स्टार्ट। सो दिस वॉज आर एंट्री। दिवाली पे मैंने प्रेगनेंसी पे यहाँ पे रंगोली बनाई थी जो कि अभी भी है। काश ऐसा होता कि शिवांगी इसको किसी स्टिकर पे बनाती हमारे ओ ऑफिस ले ओ जाती। ओ वापस बना लूँगी भाई हमारे न्यू घर में। बट एनीवे Done. गाइस इसके अंदर एंटर होते ही हमारा हॉल था जहाँ पे हमने यहाँ पे अपना सोफ़ा रखा हुआ था, यहाँ पे अपने गद्दे रखे हुए थे एंड हमने ज़्यादा फर्नीचर नहीं लिया था बिकॉज मैं स्टार्टिंग से यही बोलती थी कि मैं नए घर में नए हिसाब से फर्नीचर लूँगी, मैं यहाँ के लिए फर्नीचर लूँगी। बट यहाँ पर हमारे कर्टन्स होते थे, ये हमारी बालकनी थी जिसको हम बहुत कम यूज़ करते थे। हमने यहाँ पे गार्डनिंग भी स्टार्ट करी थी बट वो फिर फुस्सी निकल गई थी उस चीज़ की। ये वाला डोर आपने बहुत मेरी वीडियोज़ में एज अ बैकग्राउंड देखा होगा एंड या आई मीन इट फील्स सो क्रेजी। अब हम एंटर हो रहे हैं मेरे स्टूडियो रूम में, जो कि स्टार्ट हुआ था एज अ स्टूडियो जहाँ पे मेरा वर्क स्पेस होगा। कनिष्क यहीं पे काम करता था, बट धीरे धीरे हमें पता भी नहीं चला है स्टोर रूम बन गया। सो दिस वाज दैट रूम। काफी और लाइट्स चल रही है कि Wait, नहीं? we can. We can. Yes, you can Yes. turn on the light. So this was the room। यहाँ पे एक विंडो थी, हमने यहाँ पे कर्टेन्स लगा दिए थे क्योंकि हम यहाँ पे कुछ भी हरकतें करते थे सामने से दिखता था। एंड यहाँ पे Mostly हमारा तो starting टेबल में था। पूजा करता था मैं जब अकेला रहता था। Yes. Because एक बंदे के लिए 3 रूम बहुत बड़े थे। या हाँ ही यूज्ड टू लिव अलोन योर। सो यहाँ पे भी हमारा था, मतलब ओ माय गॉड। एंड यहाँ पे हमारा शू रैक था फिर एंड हमने मंदिर अपना किचन में रख दिया था। स्टूडियो भी बनाया था। Yes. शायद 1-2 बार ही किया भी था बट उसके बाद ये स्टोर रूम बन गया था। सैडली। यस एंड अब जिस एरिया में हम एंटर करने वाले हैं यहाँ पे तो हमने ढेर सारे शॉट्स बनाए हैं। बेसिकली आर किचन एरिया गाइज यू हैव नो आइडिया। इस किचन में भी मैंने कितना क्रिप किया। ये किचन इतना छोटा सा है, ये किचन इतना बेकार सा है, ये किचन में ये और प्रॉब्लम मैंने है। हमेशा डिफेंड किए किचन इनफ था 2 लोगों के नहीं लिए। था, नहीं था। स्टोरेज की तो यहाँ पे इशू था, बट जो भी है ये हमारा किचन था। एंड ये था हमारा वॉशिंग एरिया बाहर बालकनी के साथ, यूटिलिटी एरिया। यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया मैंने तो। मैंने किया। कनिष्क ने किया है अपनी कपड़े धोने की ड्यूटी मेरी थी। फुली ऑटोमेटिक मशीन के साथ। सो खाने की ड्यूटी शिवांगी की थी। यस सो आई जस्ट शो यू। सो दिस वाज आवर वॉशिंग एरिया। यहाँ से हमने कैसा लग रहा है अपने वॉशिंग एरिया को देख के बाय बाय खाली करते लग हुए? रहा है। खाली लग रहा है ना? ये वाला बड़ा था, अब ये वाला थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो रहा है बट उसका थोड़ा ओरिएंटेशन ठीक किया हमने हाँ। फॉर एंड यहाँ पे हमारा छोटू फ्रिज था। ओ माय गॉड। भाई उस फ्रिज को भी देखिए मैं कितना क्रिप करती थी, छोटे से फ्रिज, बट अभी भी वही फ्रिज है हमारे पास क्योंकि अभी हम और भी ऐसे थोड़े बड़े घर में शिफ्ट होने वाले हैं तो वी आर लाइक वेटिंग दैट टू हैपन। एनीवे अब मैं बताती हूँ क्या था। यहाँ पे हमने एक मिरर रखा हुआ था एंड दिस वाज आवर रूम। दीज वर लाइक आवर 2 मेजर रूम्स। ये था मास्टर बेडरूम, ये था छोटू रूम। इस छोटू रूम में तो ओह माय गॉड, आई थिंक हम जो 2 साल यहाँ पे रहे हैं हमारा 75। या ऐसे ऐसे मना क्यों कर रहा है? बता ना क्यों मना कर रहा है, बता। सारी चीजें बताने की नहीं होती ना। अच्छा बताती हूँ। मैंने अपने ऑफिस के सारे काम यहाँ पे करे हैं। हमने काशवी को फीड यहाँ पे किया है, हमने काशवी को खाना यहाँ खिलाया है, हमने मूवीज यहाँ देखी है। मतलब हमें कभी कभी ऐसा लगता था हम घर का बाकी कॉर्नर कुछ यूज ही नहीं कर रहे, हम यही बैठ रहते थे। काशवी's फेवरेट बेड एंड रूम। तो ये कहीं से भी हम बहुत लंबे ट्रिप से आ रहे हैं। हाँ। वहां से आने के बाद में काशवी यूज्ड टू फील वेरी रिलैक्स। मतलब यहाँ पे बैठेगी थोड़ी देर मस्ती करेगी सो जाएगी, मतलब उसको एट होम फील होता था। एंड इतने मतलब पहले मैं बोलती थी इतना छोटा सा रूम है, ये है वो है, बट इस रूम में हमने लिटरली 2 साल गुजारे हैं। एंड मैं कनिष्क को ये बोलती थी यार कभी कभी ऐसा लगता है हमें बाकी रूम्स की जरूरत ही नहीं है। हमें और सिर्फ- इसकी बालकनी इसकी यूएसपी है गाइस। Yes, मतलब मैं तो जब अकेला था तभी भी, उसके बाद में भी आई यूज्ड टू ऑलवेज गो आउटसाइड एंड जस्ट टेक द फील। और ये भी बदलने वाला है बाय द वे। कम गाइस, अब मैं बताता हूँ कैसे बदलने वाली है ये। सो ये है अभी जब तक बालकनी। हम रहते हैं तब तक तो ये ठीक है,
यहाँ पे 35 फ्लोर्स की बिल्डिंग बन रही है जिससे अनफॉर्चुनेटली सारा व्यू खराब हो जाएगा. एंड यू वोंट बिलीव ये बिल्डिंग भी पूरी हमारे सामने ही बनी हुई है. सो यू गाइस कैन इमेजिन. ऐसे फाउंडेशन नहीं देखी. यस. सो दिस वाज आवर रूम. ये कनिष्क का कबर्ड था. एंड या आई मीन यहाँ पे हमारा टीवी था. नीचे काशवी के टॉयज की जगह थी. बहुत छोटा सा रूम था बट या. एंड गाइस देखिए इसकी मसल मेमोरी. यस. काशवी खेलती रहती थी. जो काशवी बेड के ऊपर आके इनको दबाती रहती थी. काशू you remember? Yes. Do you recall? She remembers. ये अभी ये फंस से गए हैं पेंटिंग की वजह से. अब हमारे इस रूम से थोड़ा सा बाहर निकल के था ये वॉशरूम. एंड यहाँ पे मैंने इतने शूट्स करे. यहाँ पे हमारा मिरर होता था. बट या बेसिकली देखो मेरा मामा अर्थ का शैम्पू अभी भी यहीं पे ही है. एनीवे दिस वाज आवर वॉशरूम. यस. एंड ये था मेरा मास्टर बेडरूम. ओह माय गॉड. यहाँ पे मैंने कितने शूट्स किए हैं. यहाँ पे ओह माय गॉड इसकी ये बालकनी थी जिसको मैंने ज़िंदगी में कभी यूज़ नहीं किया. यहाँ पे मेरे एक्स्ट्रा शूज़ वगैरह थे. चेयर्स वगैरह रखी हुई थी. एंड बेसिकली यू गाइस नो इट राइट. आपको याद है ना कि मैं हमेशा बोलती थी हम तो 2 महीने में शिफ्ट हो जाएंगे. हम तो 4 महीने में शिफ्ट हो जाएंगे. हम तो 6 महीने. हमें 2 साल लगे शिफ्ट होने में. बट या कंप्लीट हुआ. मेरी इस रूम से और भी याद है. इस पार्ट में चीटक और कीनू को हमने या इसने अपने डॉग्स को लेकर आया था. डॉग्स को लेकर आया था बट बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि उनको खुले में रहने की आदत है. एंड दिस वाज अ वेरी कन्फाइंड प्लेस. तो अनफॉर्चुनेटली हमको 2-3 दिन में उनको बेचारों को वापस लेके जाना पड़ा. वो बहुत ऑब्वियस था मतलब. एंड फिर इससे भी अटैच वॉशरूम है जहाँ पे मैंने काफ़ी शूट्स करे हुए हैं. एंड दिस इज़ व्हाट इट वाज. काफ़ी बेसिक था. ये था मेरा कबर्ड जिसमें मैं अपना सारा सामान रखती थी. ये था मेरा. यार कितना गंदा डर्टी लग रहा है सब कुछ क्योंकि अब हम नई जगह पे चले गए ना. ऐसा यूज्ड सा लग रहा है. वो फ्रेशनेस नहीं आ रही जगह से. बट एनीवे we try to maintain this place at the best. Yes. And this is the same spot जहाँ पे हम पहले शूट कर चुके हैं. हम हमेशा यहाँ पे शूट करते थे. कि यहाँ से लाइट बहुत अच्छी आती है. मतलब आई एम श्योर आप लोगों को लग रहा होगा पहले मैं क्रिप करती थी कि भाई मेरे को यहाँ से निकलना है. एंड अब मैं क्रिप कर रही हूँ कि मैं यहाँ से निकल रही हूँ. बट आई नेवर थॉट कि आई एम गोइंग टू फील इट दिस वे. मुझे थोड़ा आउच इमोशनल भी फील हुआ था. बट ठीक है. यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये था कि यहाँ पे धूप की एक रोशनी नहीं आती थी. यस. लाइट पूरी आती थी पर धूप नहीं आती थी. एंड दैट वाज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस प्लेस. थैंकफुली हमारे न्यू स्पेस में अब लाइट बहुत अच्छे से आती है. एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट. बट स्टिल अजीब लग रहा है यार. कैसा लग रहा है? डू यू फील इमोशनल? इमोशनल लग रहा है. आई डोंट फील सैड बिकॉज इस घर ने काफ़ी कुछ भी दिया है. अच्छी यादें हैं इसके साथ में. तो बस हम उनको डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं और याद बना रहे हैं उसकी. सो दैट काशवी बड़े हो जाए जब उसको भी समझ में आए तो वो याद कर पाए कि हाँ. और ये एक मेमोरी हमेशा रहती है राइट. जैसे तुम भी बचपन में कहीं कहीं रह चुके हो. 1 साल के बच्चे को नहीं रहती है. अरे मेमोरी मतलब ये रहता है कि आज अगर तुम जाओगे तो उस जगह की रिकॉल होगी. जिस इंसान ने अपनी लाइफ में शिफ्टिंग करी होगी रेंटेड अकोमोडेशन से अपने अकोमोडेशन या रेंटेड टू रेंटेड, they can imagine the pain and the excitement, but that nervousness, that anxiety की भाई वो जगह छोड़नी पड़ रही है. मतलब बहुत सैड है बट ठीक है. यार डोंट बी सैड. आते रहेंगे यहाँ पे यार. पास में ही यहाँ पे मेला भी लगता रहता है तो वी कैन कम टू अटेंड. हाँ यहाँ पे फंक्शन भी बहुत अच्छे होते हैं. अच्छा यार एनीवे ओके. आई थिंक अब आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि यहाँ पे और भी ढेर सारे कमरे होंगे. बट नहीं, हमारा घर इतना छोटू सा क्यूटू सा. हमारा 3 BHK था. 2+1 था. एंड यार दिस वाज इट. प्लीज कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी. यस. एंड आई सी यू समवन एंड वी आर गोइंग टू सी यू गाइस super soon. Till then, take care, stay safe. Bye bye. And do not forget to like, share and subscribe. But wait, Kashvi, say bye. Bye everyone. इधर देखो. Kashvi say bye. Bye. Bye guys. Okay guys, so finally we are kind of bidding farewell to our old house, and as we have moved to our new home, new beginnings. So cheers to new beginnings. And this is actually a good Subway out here. कभी आप लोगों को खाना. ये हमारा फेवरेट यहाँ का फूड जॉइंट था. You're going to miss this one as well. Share and care. How do you feel? I do feel emotional, but sad नहीं feel हो रहा है क्योंकि हम किसी नई अच्छी चीज़ के लिए गए हैं वहाँ पे. And अब वाली जगह it is actually a place that we can call our own. तो
यहाँ पे रेंटल अकोमोडेशन में थे, तो डिफरेंस तो आता है। बट हाँ, इस जगह से बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं हमारी, मतलब हमारी शादी यहाँ पे हुई हमारी है। लाइफ के मेजर गोल्स यहाँ पे हुए हैं यार। हाँ, सो दिस प्लेस हैज बीन वेरी गुड फॉर अस। हाउ डू यू फील? I have to be very vocal about my feelings. I feel like shit. रोना मत। अरे नहीं, मतलब बट मुझे ऐसे यहाँ से शिफ्ट करने से 1-2 दिन पहले ऐसे नींद नहीं आ रही थी कि शिट हम चले जाएंगे। इट्स क्रेजी। मैं तो बोलूँगी कि मेरे को टाइम लगेगा वहाँ पे सेटल होने में। मुझे यहाँ की याद आएगी। वो तो है, अच्छा खासा टाइम चले जाता है नई जगह पे सेटल होने में। नए कॉन्टैक्ट्स बनाना, हाउस हेल्प वगैरह सब रखना, धीरे धीरे सामान ऑर्गेनाइज करना, ये सब काम साइमल्टेनियसली चलते हैं। 1-1.5-2 महीना कहाँ चले जाएगा नहीं पता लगेगा। बट वो बात नहीं है यार, जो यहाँ की आदत थी दैट आई वो है। मिस। तो ऐप पे तो हमको अपडेट्स आते रहते हैं, जब भी मेला होगा तो आ जाएंगे यहाँ पे, मनाही तो है नहीं। ये सबसे अच्छी बात है कि हमारा नया घर इस घर से पास में है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। काशी सबको फ्लाइंग किस दे दो। अच्छा फ्लाइंग किस दे दो। अच्छा राम राम कर लो सबको। राम राम, जय श्री राम राम, जय हनुमान।